रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू MBBS पल्स। जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने गाइडलाइन देते हुए बताया था, जब हम आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, कि आप जो है ना ग्रॉस एनाटॉमी के लिए 2 बुक्स फॉलो कर सकते हो, एक KLM फॉलो कर सकते हो और एक BD फॉलो कर सकते हो। लेकिन हेड एंड नेक जो एक ऐसा टॉपिक है कि इसके अगर आप थ्योरी की बात करें ना, तो थ्योरी KLM से भी आपकी कवर हो जाती है और BD से भी कवर हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को KLM की समझ आती है या फिर आप लोगों को BD की समझ आती है। लेकिन ये बात है कि ये जो है BD से बिल्कुल कवर हो जाती है इसकी थ्योरी। अब ना मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है ना KLM से जो करने वाली चीज़ें हैं वो मार्क करवा दूँगी। साथ में जो आप लोगों ने जो जिसको मेन बुक रखना है वो आपको बता दूँगी कहाँ कहाँ से कौन सा टॉपिक करना है। तो ये मैंने नेक वाला भी पोर्शन स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को नेक की मार्किंग करवाने लगी हूँ। सबसे पहला टॉपिक अगर आप देखें ना इधर, तो ये है फेशिया ऑफ नेक। ठीक है, अब फेशिया ऐसी चीज़ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार UHS में क्वेश्चन भी आता है। अब इसको आप लोगों ने जो है वो इस पर अगर किसी को हो कि जिसको सिर्फ KLM की समझ आती हो तो वो तो इसको करे KLM से। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं ना जिनके लिए कि जो आपका पेपर बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा, तो मैं ये समझती हूँ कि आप इसको करो BD से। अब जो BD से है ना वो इसको किस तरह करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को बताती हूँ कि KLM में आप लोगों को जिन चीज़ों का पता होना सिर्फ वो चीज़ें आप लोग। सबसे पहले ये है फेशियस, तो आप लोगों को फेशियस के नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले तरह चाहिए है प्लेटिस्मा। ठीक है, तो आप लोगों को प्लेटिस्मा का बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से कि ये होता क्या है ये वाली, क्योंकि ये जो चीज़ जो है वो BD पे नहीं थी हुई, तो इस वजह से आपने इसको प्लेटिस्मा को आप लोगों ने KLM से रीड देना है। लेकिन यह है कि ये कभी आया नहीं है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इसको रीड दे लेना है क्योंकि ये आ भी सकता है, क्योंकि फेशियस में से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आगे अगर आप लोग देखें ना, तो ये वाला जो है ना इसको आगे आप लोगों ने सारा छोड़ देना है, आप लोगों ने डायरेक्ट इधर आ जाना है। जब इधर आते हैं ना तो इधर ये देखें आ गया डीप सर्वाइकल। उसके बाद आप इधर आ जाएं तो ये है डीप सर्वाइकल फेशियम। ठीक है, अब इधर से आप लोगों को KLM से करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग BD से इसके सारे बिल्कुल पॉइंट्स बने हुए हैं, वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ। अभी आप लोगों को मैंने सिर्फ इधर से एक चीज़। अब आप लोग ना कि इधर ये एक टॉपिक देख सकते हो, ये है कैरोटिड शीट। कैरोटिड शीट जो है ना इसमें ना अब UHS में क्वेश्चन आता है। अब UHS में क्वेश्चन क्या आता है, UHS में ये सबसे पहले तो ये आएगा कि जो कैरोटिड शीट है ना उसकी आप लोग लिखो डेफिनेशन। तो आप लोगों को कैरोटिड शीट का पता होना चाहिए कि कैरोटिड शीट होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन पता चल गई। उसके बाद क्या, उसके बाद आगे आते हैं कि जो कैरोटिड शीट होती है ना उसके कंटेंट्स क्या होंगे। तो अब कंटेंट्स ये देखें कि KLM पे कितने अच्छे बने हुए हैं, उन्होंने पॉइंट्स के साथ लिखा हुआ है कि जो है कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, कैरोटिड साइनस एंड सिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स। आप लोगों ने बिल्कुल इसको इसी तरह ही रट लेना है। ये सारे के सारे आप लोगों को नाम फिंगर टिप्स में होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है वो SCQ आता है। उसके बाद आगे एक चीज़ ये होगी, ये दो चीज़ें मैंने दो पार्ट जो है मैंने आप लोगों को कवर करवा दें कि जो कैरोटिड शीट से पूछ सकते हैं। अब तीसरे की तरफ आ जाओ, वो होता है कि वो कहता है कैरोटिड शीट की कम्युनिकेशंस बताओ। तो जब कम्युनिकेशंस होगी तो उसमें आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना होता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ना अब जो चौथा पार्ट होता है ना वो इसमें जो आएगा वो इसमें आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस बताओ। अब जो इसकी इम्पोर्टेंस है ना वो या तो आप लोग ये वाली लिख सकते हो कि ये स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एक्स्ट्रावाजेटरी ब्लड वाली। अगर ये नहीं तो इसकी इम्पोर्टेंस आगे मैं आप लोगों को क्लिनिकल में मार्क करवाती हूँ, तो आप लोग जो है ना वो यहाँ से कर सकते हो। अब फेशियस वाला टॉपिक आप लोगों ने KLM से सिर्फ यही करना था, वो मैंने आप लोगों को मार्किंग करवा दी है। अब इसमें से देखें ये जो पहला है पैरालिसिस ऑफ प्लेटिस्मा, ये क्लिनिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब इधर आ जाए, ये स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस इन नेक, तो ये क्लिनिकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे करना है, इसमें ये बताना होता है कि कौन सा फेशिया होता है उसकी कम्युनिकेशन जो है वो किसके साथ होती है। ठीक है, तो आप लोग जब पहले तो आप लोगों ने एक लिस्ट पूरी बना लेनी है, वो आप लोगों को मैं BD से मार्क करवाती हूँ कि डीप सर्वाइकल फेशिया में कौन कौन सी लेयर आती है। फिर उसके मुताबिक आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर देना है कि इसकी कौन सी, कि जैसे इन्वेस्टिंग लेयर होती है ना पहले, तो इन्वेस्टिंग लेयर से प्री ट्रेकियल में कैसे जाती है, प्री ट्रेकियल से प्री वर्टिब्रल में कैसे जाती है, ये सारी की अब जो क्लिनिकल है ना उसकी अलग से एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग ने वो नेक्स्ट वीडियो देखनी है, तो उसमें आप लोगों को इसको पूरे क्लिनिकल को एक्सप्लेन कर लेंगे। अब आप ये है कि अभी इसमें ये आप लोग इसको मार्क कर लो कि ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों की मार्किंग जो है वो साथ साथ KLM से भी होती रहे और BD से भी, थ्योरी की भी और क्लिनिकल्स की भी। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को पहले कहा कि इसके लिए आप लोगों ने जो है वो BD को फॉलो करना है, तो अब मैंने ये BD से जो फेशियल्स वाला चैप्टर खोल लिया है, तो अब आप लोगों ने अब डायरेक्ट आना है, तो आप लोगों ने इस पेज पे आना है। अब ये देखें,
अब ये पेज जो है ना, इसमें देखें डीप सर्वाइकल फेशिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल पॉइंट्स बने होंगे सारे लेयर्स के। तो ये देखें, इधर इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रेकियल फेशिया, प्री वर्टिबल, करोटिड शीट, ब्रोकोफ्रेंजियल फेशिया और फ्रंकोबैसिलर फेशिया। इन फेशियाज के पहले आप लोगों ने नाम याद कर लेने हैं, उसके बाद आगे आ जाए इन्वेस्टिंग लेयर। इन्वेस्टिंग लेयर में आप लोगों को पहले इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। उसके बाद आगे देखें, आगे इसकी है अटैचमेंट्स। तो आप लोगों को इसकी सारी की सारी अटैचमेंट्स, सारे के सारे फेशियाज की अटैचमेंट्स का पता होना चाहिए। कौन सा किसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है वो पता होना चाहिए। ये सुपीरियर अटैचमेंट्स है, ये इसकी जो है वो इन्फीरियर अटैचमेंट्स है। तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। आगे जो नेक्स्ट पेज है, इसमें तो डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको जो है वो तो आप लोग जो है वो डायग्राम से हेल्प ले सकते हो। उसके बाद इधर आ जाए, आगे जो है ना वही सारी की सारी उसकी अटैचमेंट्स हैं। इनको फिंगर टिप्स पे आप लोगों ने रट लेना है। साथ में अदर फीचर्स में बताया हुआ है कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट हो सकती है। तो उसमें मसल है, फिर उस बस लाइवरी ग्लैंड है, स्पेसिस है, तो इनको भी आप लोगों ने जो है उसको रीड कर लेना है। नेक्स्ट इसकी लेयर जो होता है ना वो प्री ट्रेकियल फेशिया है। प्री ट्रेकियल फेशिया को भी आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह ही करना है कि इसको आप लोगों ने इसकी अटैचमेंट सुपीरियरली देखनी है कौन सी चीज़ होती है, इन्फीरियरली साइड्स पे, और बाकी फीचर्स में आगे आप लोगों ने इस पैराग्राफ को बाकी अटैचमेंट्स को रटना होता है, और बाकी जो अदर फीचर्स होते हैं उनको अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाने होते हैं और उनको जो है ना वो रीड कर लेना होता है। आगे ऐसे इनकी अटैचमेंट्स हैं, एंटीरियरली क्या होगा, लेटरली क्या होगा, फिर ऐसे ही अदर फीचर्स हैं। तो फिर आप लोगों ने अदर फीचर्स को भी इस तरह करके जो है वो देख लेना होता है। आगे जो क्लिनिकल्स है ना, ये वो मैंने आप लोगों को केएलएम से जो मार्क करवाया सिर्फ वो करना है, बीडी की ये वाली क्लिनिकल्स करने की जरूरत नहीं है। ये आगे आप लोग इसी तरह प्री वर्टिबल फेशिया देख रहे हो, इसकी भी आगे अटैचमेंट्स, इसी अटैचमेंट्स को रट लेना है। अदर फीचर्स को जो है वो आप लोगों ने बस एक दफ़ा देख लेना है। फिर उसके बाद आगे जो है ना करोटिड शीट मैंने आप लोगों को केएलएम से मार्क करवा दिया है। अगर आप लोग इधर से करना चाह रहे हो तो आप लोग इधर से भी कर सकते हो, लेकिन केएलएम पे भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोगों ने इधर से करना है या आप लोगों ने केएलएम से करना है। उसके बाद बक्कोफ्रेंजियल फेशिया है, इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है, इसकी अटैचमेंट्स देख लेनी है। फिर फ्रंकोबैसिलर फेशिया है, इसको कर लेना है। फिर उसके बाद फ्रेंजियल स्पेसिस है। फ्रेंजियल स्पेसिस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बाउंड्रीज है सिचुएशन, लेकिन अक्सर इसमें इसकी जो होती है ना क्लिनिकल एनाटॉमी, तो क्लिनिकल एनाटॉमी में ये जो है ना ये आप लोगों ने इसको रट लेना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ होती है, ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। फिर उसके बाद आगे जो होती है ना लेटरल फ्रेंजियल स्पेस है, तो इसको भी आप लोगों ने पूरा का पूरा करना है और इसकी जो है ना क्लिनिकल एनाटॉमी को देख लेना है। बस इसमें से आप लोगों ने इस फेशियल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ऑलमोस्ट आप लोगों का पूरा ही चैप्टर जो है ना वो करना पड़ता है। मैंने आप लोगों को मेन ऐसे क्यों भी बता दिए हैं, किस तरह करना है, क्लिनिकल भी मार्क करवा दिया है, और जो इसमें से बस इतना ही था। अब इसके बाद ना अगला जो हमारा जो मैंने अब केएलएम से बता रही हूँ आप लोगों को, तो जो केएलएम ये देखें सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ नेक, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी नहीं करना है। स्टेनोग्लोडोमास्टाइड रीजन, इसको आप लोगों ने छोड़ देना है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस ये होता है कि कोई एमसीक्यूज कभी कभी बन जाता है कि इसमें बताओ, तो ये आप लोगों का जो है ना वो अगर आप लोग इसकी जो है इसकी टेबल से इसको इस टेबल को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। अब टेबल जो है ना इसमें देखें, जैसे उस सारी की सारी नेक की ट्रायंगल्स दी हुई है। ये सबसे पहले जो होती है ना ये दी हुई है एंटीरियर रीजन की दी हुई है, तो ये एंटीरियर रीजन की ट्रायंगल्स है। उसके बाद आगे लेटर रीजन की ट्रायंगल है, पोस्टीरियर रीजन की ट्रायंगल्स है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब उसके बाद ना पोस्टीरियर रीजन की एक ट्रायंगल होती है, आप लोगों ने दो पार्ट्स में कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो जब सबसे पहले जो होता है ना आप लोग एंटीरियर रीजन की बात कर रहे हो ना, तो इसमें जो ट्रायंगल्स आएंगी ना वो एंटीरियर ट्रायंगल ही आएंगी, ठीक है। ये पॉइंट तो बच्चों को पता चल रहा होता है कि एंटीरियर ट्रायंगल ही आ रही है। लेकिन जब बच्चे लेटरल रीजन को करते हैं ना तो बच्चों को फिर होता है कि इसमें कौन सी ट्रायंगल्स आएंगी, तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे कोई समझते हैं इसमें कोई लेटर रीजन आता होगा या कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें जो आता है ना इसमें पोस्टीरियर ट्रायंगल्स आती हैं। तो कभी भी आपने बैक के रीजन को पोस्टीरियर ट्रायंगल में नहीं लिखना है, बल्कि लेटर रीजन में पोस्टीरियर ट्रायंगल आएगी। उसके दो टॉपिक हो गए। उसके बाद अगला जो ट्रायंगल का रीजन आएगा ना वो इसमें आएगा बैक की, अब पोस्टीरियर आएगा। लेकिन पोस्टीरियर रीजन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पोस्टीरियर ट्रायंगल आएगी, बल्कि उसमें एक ट्रायंगल है सब ओसिपिटल ट्रायंगल। अब सब ओसिपिटल ट्रायंगल जो है ना वो केएलएम में नहीं दी हुई, तो इसलिए आप लोगों ने इसको बीडी से कर लेना है ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि हमें जो है वो उसमें से एमसीक्यूज आया हुआ था, तो आप लोगों को भी आ सकते हैं। उसके बाद आगे देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एंटीरियर रीजन की ट्रायंगल्स बताई हैं। तो ये देखो पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन, ये सबसे पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन, तो पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन में जो ट्रायंगल होती है वो सब ओसिपिटल होती है, लेकिन इसमें इसके मसल्स को सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आ गया लेटर सर्वाइकल रीजन, तो लेटर सर्वाइकल रीजन में ये देखिए ओसिपिटल ट्रायंगल है। तो ओसिपिटल का क्या मतलब होता है कि ये बैक की ट्रायंगल, तो बच्चे ओसिपिटल का वर्ड पढ़ के इसको जो है पोस्टीरियर रीजन में करते हैं, लेकिन ओसिपिटल ट्रायंगल लेटर सर्वाइकल रीजन में होती है। उसके बाद अगली जो होती है ना वो सबक्लेवियन, दो ट्रायंगल जो होते हैं वो लेटर सर्वाइकल रीजन में होती है। तो आप लोगों ने इसके कंटेंट्स यहाँ से याद कर
लेना है। बीटी से अगर आप कंटेंट करोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए बेहतर है कि ये KLM का टेबल नंबर 9.1 है, आपने इसको मार्क कर लेना है और आपने यहाँ से सारी की सारी ये ट्राइंगल्स दिए हैं, सारे रीजन इसमें से कवर हो रहे हैं, तो आपने सारी के सारे ट्राइंगल्स के ये आगे जो है वो कंटेंट्स दिए हुए हैं, तो आपने इन कंटेंट्स को इधर से कर लेना है। बाकी इसकी बाउंड्रीज वगैरह वो आप लोगों ने BD से करनी है, वो मैं आप लोगों को BD से मार्क करवाती हूँ। उसके बाद आगे जो है ना ये नेक के मसल्स हैं, तो आप लोगों ने ना इनको वैसे ये मसल्स कभी आते नहीं है, क्योंकि आप लोग देखोगे तो आप लोग ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको आने का पता कोई तो आप लोगों ने एक दफ़ा KLM से इन मसल्स को रीजनराइजेशन को एक दफ़ा देख लेना है और एक्शन को मस्ट करना है। ये जो एक्शंस होते हैं ना इनको आप लोगों ने मस्ट करना है, क्योंकि इसमें से MCQs आते हैं, तो इनको आप लोगों ने देख लेना है, लेकिन बाकी रीजनराइजेशन जो है ना वो आप लोगों ने बस एक दफ़ा देखना है। लेकिन ये है कि जो अगर वाइवा में जो हमारे HOD है ना, वो जब हम लोगों ने प्रॉफ का वाइवा दिया था तो वो इनकी जो है स्टेनोक्लेडोमास्टाइड की रीजनराइजेशन पूछ रहे थे। उसके बाद अगला जो है ना वो ट्रेपीजियस है, तो आपने जो है वो ट्रेपीजियस जो है ना इसको भी देख लेना है। ये सारे इसके मसल्स हैं, लेकिन इनमें जैसे मैंने बताया कि मेन फोकस आप लोगों ने एक्शंस पे रखना है और रीजनराइजेशन को एक दफ़ा आपने बस देख देना है, लेकिन आप लोगों को इसकी नर्व सप्लाई मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि बेशुमार जो क्लिनिकल्स है ना वो इनकी नर्व सप्लाई से बन जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इनकी नर्व सप्लाई जो है ना उसको भी अच्छे तरीके से देख लेना है। आगे आप नेक्स्ट देखेंगे ना तो ये KLM पे रीजन दिए हुए हैं, एंटीरियर सर्वाइकल रीजन, लेटरल सर्वाइकल रीजन है, तो ये कुछ भी इधर से करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, वो आप लोग आराम से यहाँ तक आप लोग BD खोलोगे तो आप लोगों को जो है ना ये यहाँ तक आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग आराम से BD को लोगे, BD से आप लोगों ने जो है वो उनको मार्क कर लेना, उनकी बाउंड्री सब कुछ उधर से करनी है। लेकिन ना एक क्वेश्चन जो आता है वो कहते हैं कि नेक के मसल्स लिखो, ठीक है। अब जो नेक के मसल्स होते हैं ना उसमें जो इंक्लूड किया जाता है ना वो होते हैं सुप्राहाइड मसल और इंफ्राहाइड मसल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इनको रीजन इंजर्शन के साथ में नर्व सप्लाई, साथ में एक्शन, सब कुछ आप लोगों ने इन मसल्स का देखना है। ये आप लोगों की KLM पे जो है उसमें टेबल नंबर 9.3 है, तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना है, इसको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि सुप्राहाइड मसल और इंफ्राहाइड मसल जिसको वाइवा में ये नहीं ना आते उसको समझा जाता है कि इसको कुछ ये पढ़ा ही नहीं हुआ, बेशक आप क्योंकि इनके नाम बहुत कन्फ्यूजिंग है तो आप लोग कन्फ्यूज कर जाते हो। फिर उसके बाद आगे जो है ना इसके मसल्स आप लोगों ने अब अच्छे तरीके से देख लेने हैं, ताकि आप लोगों को जो है ना वाइवा में भी कोई मसला ना हो, और साथ में अगर कभी ऐसा हो ऐसी क्यों आ जाए तो वो भी आप लोगों का अटैम्प्ट हो जाए। इसकी नर्व सप्लाई से भी बेशुमार जो है वो आप लोगों के MCQs बनते हैं, तो आप लोगों ने उसको भी देख लेना है। उसके बाद आगे फिर ये कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी डिटेल ये सब आप लोग जो है वो BD से करोगे। अब मैं आप लोगों को ना क्लिनिकल्स बताने लगी हूँ KLM से। अभी मैंने ना एक बुक पकड़ी हुई है, तो मैं उससे पहले सारी चीज़ें मार्क करवानी हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को BD से करवाऊंगी। इधर आ जाए, सबसे पहला क्लिनिकल है कंजेंटल टोर्टिकोलिस। क्लिनिकल मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों ने KLM से करने होते हैं, तो आप लोगों ने इस क्लिनिकल को देख लेना है, ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाए, आगे जो है ना इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसमें अगर आपने बहुत देखना हो तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है ना मसल कौन सा इन्वॉल्व है, तो इसमें 2 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेनोक्लेडोमास्टाइड एंड ट्रेपीजियस। इनकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बाकी वीडियोस में मिल जाएगी। उसके बाद आगे जो है ना इसका आप लोगों ने सिर्फ एक पाथवे ड्रा कर लेना है कि इंटरनल जुगुलर वेन होगा, सुपीरियर वेना केवा होगी, फिर एक्सटर्नल जुगुलर वेन होगा, ये आप लोगों ने पाथवे उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप लोगों ने देख लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को बस पाथवे का पता होना चाहिए। उसके बाद आगे एक ऐसी क्यों आता है कि वो कहता है कि जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ना उसकी सिग्निफिकेंस लिखो, तो उसके लिए आप लोगों ने फिर इसको जो है ना क्लिनिकल को देख लेना है। इसमें क्या हो जाएगा कि आप लोगों को इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन की, तो फिर आप लोगों ने जो है ना ऐसी क्यों आया हुआ है तो आप लोगों ने फिर ये वाला पैराग्राफ जो है वो लिखना होता है। उसके बाद आगे इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे। इधर आ जाएं आप, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को स्टेनोक्लेडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस की नर्व सप्लाई का पता होगा, तो आप लोगों के बेशुमार SCQ या फिर MCQ जो होंगे ना वो सॉल्व हो जाएंगे। आप ना ये हर तरीके से जो है ना वो SCQ देते हैं, तो आपने अभी इसको मार्क कर लें, इसका फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह इसमें से SCQ आते हैं। उसके बाद आगे आ जाए, इसमें से आपने सुप्रास्कैपुलर नर्व जो होती है ना इसको बस एक रीड कर लें, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में कर चुके हो। उसके बाद आगे जो है ना सर्जिकल डायसेक्शन ऑफ करोटिड ट्रायंगल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये अक्सर SCQ आ जाता होता है कि जब इसकी करोटिड ट्रायंगल की डायसेक्शन करते हैं तो इसमें जो है ना कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद आगे ये वाला क्लिनिकल जो है ना इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। करोटिड पल्स का बस ये आप लोगों ने पॉइंट याद रख लेने हैं कि इसको कहाँ से लेकर किसके दरमियान जो है ना वो आप लोग जो पल्स फाइंड करते हो, तो वो ये इधर बिटवीन द ट्रेकिया एंड द इंफ्राहेड मसल, इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद आगे जो था ना आप लोगों ने देख लेना कि करोटिड साइनस का क्या फंक्शन होता है और
होता है ना करोटिड बॉडी का फंक्शन क्या होता है, सिर्फ ये फंक्शन का पता होना चाहिए और बाकी क्लिनिकल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि प्रेशर का कौन सा संस्कार होता है और केमिकल्स या कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा चीज़ संस्कार होता है। करोटिड साइनस प्रेशर में इन्वॉल्व होता है और ये जो होता है ना ये केमिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद आगे रहा इंटरनल जनरल वेन जो है ना इसकी भी पल्स, इसमें भी बस वही जो मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो है ना वो कि इसको हम लोग फाइंड कहाँ से करते हैं पल्स को, तो बस उसका पता होना चाहिए और करने की जरूरत नहीं है। बाकी इस क्लिनिकल को आप लोग जो है वो स्किप कर सकते हो।